बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। तो फिर ठीक है, 26 तारीख की बारात और 27 का वलीमा फाइनल हो गया। जी बिल्कुल, फाइनल क्यों नहीं होगा भाई। निदा मेरी बेटी नहीं, आपकी ही बेटी है। जब निदा पैदा भी नहीं हुई थी ना, जब से ही आपने फराज के लिए उसे मांग लिया था। क्या बात है, निदा नजर नहीं आ रही? हाँ, निदा को बुलवाती हूँ मैं भी। निदा, निदा बेटा इधर आओ। और बताएं, बाकी सब ठीक है? वालेकुम सलाम। अच्छा, तो दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुनी जा रही थी, हाँ? देखो साजिदा, माशाल्लाह हमारी बेटी के चेहरे पर खुशी से कितना नूर आ गया है। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। क्या बात है इकरार भाई, आप इस शादी से खुश नजर नहीं आ रहे? अरे नहीं शमीम, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरी बेटी अपने घर जा रही है। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फर्ज से सबकदोश हो रहा हूं। मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशी की बात हो सकती है। और वैसे भी बेटियां घर पे थोड़ी बिठाई जाती हैं, आखिर पराई घर की रौनक बनती हैं। फूलों की किस्मत भी अजीब होती है, या तो ये किसी के सेहरे पे सजते हैं या फिर कब्र पे। ये कहानी शादी की खुशियों से शुरू होती है। बज़ाहिर तो रिश्तों में मजबूती नजर आ रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि इन खुशियों के पीछे कैसा तूफान छुपा है। बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलती मरोड़ा नहीं हो चलती, टोर पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलती मरोड़ा नहीं हो चलती, टोर पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले। मुबारक हो। असल मेहमान खुसूसी तो अब आए हैं। बस बस रहने दें अबरार भाई। अरे गैरों की तरह कोरियर से आपने कार्ड भिजवा दिया। अगर अपना समझते तो घर में शादी का कार्ड देने के लिए आते। अरे कैसी बातें कर रही हो परवीन, अब तुम रहती भी तो हैदराबाद में हो। क्यों बेटा? लो, ऐसे कह रहे हैं आप जैसे पता नहीं हैदराबाद कहाँ है। अरे सिर्फ 2 घंटे का तो रास्ता है। वैसे एक बात है, मैं मान गया आपको, भाई घर से तैयार होके आई हो। रहने दें। अरे भाई, इतनी शिकवे शिकायत बस करो अब, थोड़ा सांस तो ले लो, इतनी दूर से आई हो। और मोहसिन बेटा, तुम कैसे हो? जी खालू, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अच्छा, फराज नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अरे भाई फराज कहाँ नजर आएगा, वो तो अपनी शादियों के झमेले में पड़ा हुआ है। ये तो है। आ बैठते आ। गाओ भाई गाओ, खामोश क्यों हो? रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है।
जी मोहसिन भाई। बहुत बहुत मुबारक हो शादी। शुक्रिया। खुश हो? जी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। मेरी दुआ है कि सदा खुश रहो। आमीन। मायरा, मायरा बेटा, मायरा। ओह माय गॉड, इस लड़की ने क्या कर लिया? ड्राइवर! मायरा बेटा, मायरा बेटा, मायरा! ड्राइवर! जल्दी गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है। एक तरफ निदा और फराज की शादी का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ ये लड़की कौन थी जिसने खुदकुशी की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई आ गए बेटा, तुम लोग कहाँ गए थे? दो दरिया गए थे खाला, मगर जाना बिल्कुल बेकार गया। फराज को एसिडिटी थी, इसने तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया और आपको तो पता है मैं तो वैसे ही कम खाती हूँ। अरे फराज बेटा, मैंने फालसे का जूस बनाया है, इसको पियो तुम, 1 मिनट में सारी तेजाबियत खत्म हो जाएगी। नहीं खाला, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे फालसे का जूस बहुत अच्छा होता है, पीना चाहिए। अरे बेटा पी लो, तुम्हारी खाला ने अपने हाथ से बनाया है, बहुत मजेदार। ओके, अरे काम करें, रूम में भेजना दे, ठीक है? हाँ बेटा, निदा जाओ तुम भी जाकर आराम करो, थक गई होगी। बेटा मैं तुम्हारे कमरे में जूस लेकर आ रही हूँ, ठीक है? जाओ। मैं तो चाह रही थी कि कुछ दिन और आप लोग रुक जाते, कितना अच्छा लग रहा था। अरे नहीं खाला, मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना है और साजिदा खाला से हम मिलते हुए चले जाएंगे। नीता और फराज तो अभी तक सो रहे हैं, सोचा था कि इनसे भी मिल लेते। खैर कोई बात नहीं, जब उठ जाए ना तो मेरी तरफ से बच्चों को बहुत प्यार करना। नीता को पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह खैर, क्या हो गया उसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी सांस भी नहीं चल रही। या अल्लाह खैर, ये क्या कह रहे हैं? क्या हो गया उसे? मैं डॉक्टर को बुला के आता हूं। निदा? आइए प्लीज आइए, जगह दे, जगह दे। सॉरी, एक्सपायर हो गई। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो ठीक थी। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये पुलिस केस है। पुलिस? पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे क्या कह रहे हैं आप? निदा, उठो निदा, उठो। देखना इसको, इसको। चलो। देखिए, आप सब लोग बाहर जाएं, हमें अपनी कार्रवाई करनी है। प्लीज आइए।
सर लड़की तबई मौत मरी है या इसने खुदकुशी की है? मौत का सबब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तुम एक काम करो, ये फिंगरप्रिंट्स और तमाम शवाहिद इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक को फ़ोन करो। मुझे मेरी बच्ची को देखना है। ऐसा कैसे हो सकता है शमीम? मैंने तो जीती जागती बच्ची रुखसत की थी, ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया? निदा रात को तो अच्छी भली अपने कमरे में गई थी सोने के लिए। हमारे हैदराबाद में एक लड़की के साथ इसी तरह, यानी कि वो रात को सोते में ही उसका हार्ट फेल हो गया। कोई बीमारी नहीं थी निदा को। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। और शमीम, हमने अपनी बेटी तुम्हारे घर इसलिए ब्याई थी कि हमें ये दिन देखना पड़े। वो कोई गैर तो नहीं थी। तुम 3 दिन मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकी। इब्रार भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं मुझे निदा से मोहब्बत नहीं थी? अरे मेरे जिगर का टुकड़ा थी वो। फराज, तुम ही बताओ, तुम इतने बेखबर सो रहे थे कि निदा की जान चली गई और तुम्हें पता ही नहीं चला। यह सब कैसे हो सकता है? अंकल आप मेरी बात का यकीन करें, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। रात को निदा बिल्कुल ठीक सोई थी, लेकिन जब सुबह मैंने उसे उठाने के लिए आवाजें दी तो वो उठी नहीं। पहले तो मैं समझा कि बेहोश हो गई है, कि जब डॉक्टर अंकल ने मुझे बताया कि कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल। मुझे निदा से मिलना है, मुझे निदा के कमरे में जाना है, मुझे निदा के कमरे में जाना है। खाला अंदर पुलिस वाले हैं, वो किसी को आने नहीं दे रहे। देखिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने जज्बात को काबू में रखिए। मुझे निदा के हस्बैंड से बात करनी है। सर, मैं निदा का हस्बैंड, मेरा नाम फराज है। फराज मियाँ, थोड़ी देर के लिए साइड में आइए, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ फराज, अब बताओ निदा की मौत कैसे हुई? पता नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी 3 दिन पहले हमारी शादी हुई थी। शादी का घर मातम कदे में बदल गया। 3 दिन की दुल्हन निदा मौत की आगोश में जा छुपी। ये साजिश थी या कत्ल था, हादसा था या खुदकुशी, पुलिस यही इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रही थी। सर, मकतूला निदा की लाइव पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मकतूला के खून में नशा आवर दवा के असरात पाए गए हैं, जबकि मौत दम घुटने के बाद वाक़ हुई है। अब पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रिजवान बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी बीबी के मर्डर केस में कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है, तुमसे कुछ बातें शेयर करनी है। तुम फौरन थाने आ सकते हो? ओके।
अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, तो क्या इन्फॉर्मेशन है? या मुझे इस तरह क्यों दिख रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। फराज, ये बताओ मैं रिवाजी पुलिस वाला तरीका इस्तेमाल करूं? मेरा मतलब है तुम्हें ड्राइंग रूम की सैर करवाऊं या तुमसे महज़ब तरीके से बात की जा सकती है? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? तूने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया? ये कैसा मजाक है? हाँ, तूने ही अपनी बीवी को कत्ल किया है और सारे शवाहिद तेरे खिलाफ हैं। नहीं सर, देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आखिर मैं निदा का कत्ल क्यों करूंगा? तेरा बेडरूम, अंदर तू और तेरी बीवी, दरवाजा अंदर से लॉक, अंदर कोई आ भी नहीं सकता है। तूने अपनी बीवी को नींद की गोलियां देकर गहरी नींद सुला दी और उसके मुंह पर तकिया रख दिया और तब तक तकिया नहीं हटाया जब तक उसका दम नहीं निकल गया। देखिए सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? किसी कमजोर लड़की की जान लेने का आसान तरीका है ना। बता, तूने उसे कत्ल क्यों किया? क्यों करूंगा सर? अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे। ये शादी तेरी मर्जी के खिलाफ थी ना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। निदा और मेरी शादी तो बचपन में तय हो गई थी। और सर, अगर मुझे निदा पसंद होती तो मैं उससे शादी क्यों करता? अच्छा, उस रात निदा को तूने कुछ खिलाया था, पिलाया था? जी सर, बिल्कुल। हम लोगों ने डिनर बाहर किया था। ओके, मैं आपको उस रेस्टोरेंट का पता देता हूँ, आप वहां जाकर तफ्तीश करें। शायद उनके खाने में कोई गड़बड़ हो। अगर रेस्टोरेंट का खाना खराब होता तो तू भी जिंदा ना होता। अच्छा, वापसी में निदा ने कुछ पिया था? मतलब है चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? सर एक्चुअली मेरी छोटी खाला जो परवीन है वो भी घर पे रुकी नहीं। उन्होंने फालसा का जूस बना कर दिया था, लेकिन वो तो निदा ने भी पिया था और मैंने भी। मगर बंद कमरे में तेरे सिवा कौन था? तेरे सिवा किसी के लिए मुमकिन नहीं कि उसकी जाकर जान ले ले। वो तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है जिसके खातिर तूने एक मासूम लड़की की जान ली? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं निदा से प्यार करता था सर। यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? खैर, ये तू हम पे छोड़ दे। इसके सेल फोन का रिकॉर्ड निकलवाओ और लॉकअप कर इसे। लॉकअप? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये ज्यादती हो रही है सर मेरे साथ। हाँ बेटा, तुझे तेरी नौ ब्याहता बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। लॉकअप करो। सर आप ये बहुत गलत कर रहे हैं सर। ये तो साबित हो चुका था कि निदा की मौत कत्ल की एक वारदात थी और शक फराज पे जा रहा था, जिसकी वजह से इस खानदान के बीच में रंजिशें बढ़ गईं। या अल्लाह, तो ये कौन सा इम्तिहान ले रहा है हमसे? या अल्लाह, मेरा बेटा तो वो तो अपने दोस्त से मिलने गया था, ये थाने कैसे चला गया? मोहसिन, मुझे जल्दी से थाने लेकर चलो। मुझे यकीन है मुझे ये सब कुछ इब्रार भाई ने किया है। मेरा तो खुद दिमाग माऊफ हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। हम तो यहाँ खुशी में शरीक होने के लिए आए थे और यहाँ कयामतें टूट पड़ी। किसकी सुनूं और किसकी मानूं? अगर तुम मेरी बहन हो तो साजदा भी कोई गैर नहीं है।
मुझे तो लगता है हमारे खानदान को किसी की नजर लग गई है। ये सब क्या हो गया मेरे अल्लाह। मोहसिन, मुझे तुम जल्दी से थाने लेकर चलो। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। मैं खुद जाके थानेदार से बात करूंगी। तुम चलो मेरे साथ। मोहसिन चलो। खाला, ये वक्त नहीं है थाने जाने का, बल्कि हमें किसी वकील के पास जाना चाहिए ताकि फराज को छुड़वा सकें। देखो फराज, मर्डर केस में सोल सस्पेक्ट की जमानत ज़रा मुश्किल से होती है, और आज का दिन तो गुजर गया। कल इतवार है और तुम्हारी जमानत अब पीर को ही फाइल होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, तुम बहरहाल इन पेपर्स पे साइन करो। वकील साहब, इस दफा कोशिश नहीं, हो जाना चाहिए। तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं की? नहीं यार, मारपीट तो नहीं करते, लेकिन यार जलील बहुत करते हैं। बार बार एक ही सवाल करते हैं, कत्ल तुमने करा। अरे मैं कत्ल क्यों करूंगा यार? काश ये शादी हुई ना होती। वो दिन अच्छा था जिस दिन तुम्हारी अम्मी ने निदा के लिए रिश्ता मांगा था। आई एम सॉरी यार। अच्छा ये बताओ कि अम्मी कैसी है? बेटा कत्ल के इल्जाम में लॉकअप में बंद हो तो माँ की हालत कैसी हो सकती है? बहरहाल माँ है उनके पास, और शमीम खाला को हम संभाल लेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चले वकील साहब। अब कैसी तबीयत है बेटा? पापा अब बहुत बेहतर है। मैं सोच रही हूँ कल से यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर लूँ। अच्छी बात है। अच्छा मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये हिमाकत क्यों की थी? क्यों खाई तुमने इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स? बस डिप्रेशन में थी। कैसा डिप्रेशन बेटा? तुम्हें किस चीज की कमी है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने मुझे कितनी बातें सुनाई। उसका कहना है कि याकूब तुम एक गैर जिम्मेदार आदमी हो, और इसी बात पर उसने मुझसे डाइवोर्स ली थी। उसका कहना है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता, लिहाजा मैं तुम्हें उसके हवाले करूं। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम ही मेरे जीने का सहारा हो बेटा। मुझ पे रहम करो। पापा I'm sorry. I'm really sorry. यह है तेरा अमालनामा। ये मायरा कौन है? मायरा याकूब। मायरा याकूब? ये कौन है सर? मैं तो नहीं जानता। ये तेरा सेल फोन रिकॉर्ड है। सुबह, दोपहर, शाम, कौन सा ऐसा वक्त नहीं था जब तुम और मायरा एक दूसरे को कॉल नहीं करते थे? और ये मैसेजेस के रिकॉर्ड ने तो सारी कहानी खोल दी। सर मायरा के बारे में मालूम चला है कि चंद दिनों पहले उसने गोलियां खाकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। और मायरा ने सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए की थी कि तू उसके बजाय निदा से शादी कर रहा था। सर बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन सर मैंने निदा का कत्ल नहीं करा सर। उस रात याद है मैंने आपको बताया था, उस रात परवीन खाला ने फालसा का जूस पिलाया था। पता नहीं क्या मिला दिया था सर। सुबह तक आग निकली थी। उसके बाद कैसे मरी, किसने मारा, क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। बकवास मत कर। तेरा अपना बयान है कि दरवाजा अंदर से लॉक था और तूने सुबह उठकर दरवाजा खोला था। जब दरवाजा बंद हो तो कमरे में सिर्फ जिन भूती आ सकते हैं। कहानी खुल चुकी थी। फराज और मायरा का ताल्लुक साबित होने के बाद ये फैसला तो तय था कि कत्ल फराज ही ने किया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक नया मोड़ आया और शक की बुनियाद पे कुछ और लोग भी शामिल कर दिए गए। सर
तुम्हें क्या लगता है फराज सच बोल रहा है? सर, फराज की बताई हुई स्टोरी पर यकीन करने की कोई ठोस वजह नज़र नहीं आती, लेकिन फराज ने बताया था कि उसकी खाला ने उन दोनों मियाँ बीवी को जूस बना कर दिया था। हो सकता है उस जूस में कुछ मिला हुआ हो। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि निदा का रिश्ता कहीं और से आया था? मेरा मतलब है कि क्या कोई और नौजवान भी उससे शादी का ख्वाहिशमंद था? हाँ, मोहसिन का रिश्ता आया था। ये मोहसिन कौन? इंस्पेक्टर साहब, हम 3 बहनें हैं। मेरी बहन परवीन हैदराबाद में रहती है, उसके बेटे का नाम मोहसिन है। वो ये चाहती थी कि मोहसिन का रिश्ता हमारी निदा के साथ हो जाए। मोहसिन मेरा भी बेटा है, उसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि निदा बचपन से ही मंसूब है फराज के साथ। साजदा, सिर्फ मंसूब है ना, कोई निकाह तो नहीं हुआ। और वैसे भी मोहसिन की ख्वाहिश है, वो निदा को बहुत पसंद करता है। लेकिन मैं शमीम को क्या जवाब दूंगी? तुम शमीम को छोड़ो, उससे मैं बात कर लूंगी। बस तुम मुझे बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना? अजीब इम्तिहान में डाल दिया है आपने तो मुझे। ठीक है, मैं अबरार से बात करके देखती हूँ, लेकिन निदा की रजामंदी बहुत जरूरी है। और जब मैंने निदा से पूछा तो मोहसिन भाई, मैंने तो कभी उनको इस नजर से नहीं देखा। दिमाग खराब हो गया क्या उनका? आप साफ इनकार कर दें। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मोहसिन एक इंतहाई शरीफ और बाअदब लड़का है। फराज का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है अबरार साहब। आमतौर पर लोग जज्बात की रोह में बहकर, उससे या इंतकाम के जज्बे से मजबूर होकर आम और शरीफ लोगों से ही कत्ल हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कातिल नहीं है। आपने कितनी तफ्तीश की, कोई सबूत मिला उसके खिलाफ आपको? आप हमसे कितने बयानात देंगे? मैडम, जब आपका बेटा निदा से शादी नहीं करना चाहता था तो आपने जबरदस्ती उसकी शादी निदा से क्यों की? और मायरा के बारे में तो आपको अच्छी तरह पता होगा ना? जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, तुमने हिम्मत कैसे की निदा से शादी ना करने के लिए? मैंने तुम्हारा रिश्ता बचपन में तय कर दिया था और अब तो मैं तारीख भी पक्की करके आ गई हूँ। ये कैसी बातें कर रही है मियां? अगर मैंने मायरा से शादी नहीं की तो वो खुदकुशी कर लेगी। अरे मरती है तो मरे, मुझे तो वो लड़की एक आंख नहीं भाती। और वैसे भी वो लोग हम जैसे नहीं है। देखो फराज, मैं कुछ नहीं जानती। तुम जानते हो साजिदा को रिश्ते से इनकार करने का मतलब क्या है? हमारा पूरा खानदान टूट जाएगा, उजड़ जाएगा। देखो फराज, तारीख तय हो गई है और अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये चाबियां कैसी? ये घर की डुप्लीकेट चाबियां। तो इसका मतलब है कि फराज के कमरे की डुप्लीकेट चाबी भी इसी में होगी? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये चाबियों का गुच्छा यहीं लटका रहता है? जी। खैरियत तो है इंस्पेक्टर साहब? अच्छा, ये बताएं कि वो आपकी बहन परवीन और उनका बेटा मोहसिन कहाँ है? कहीं वापस हैदराबाद में चले गए?
नहीं सर, जब तक फराज को रिहाई नहीं मिल जाती हम वापस कैसे जा सकते हैं। और वैसे भी मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टियां ले ली हैं। आप सर कैसे आए? खैरियत? कोई खास बात? मुझे देखकर इतना परेशान क्यों हो गए हो? अरे भैया, पुलिस वालों को देखकर भला कौन खुश होता है? और जिसने कुछ किया हो तो उसे हम पुलिस वालों से नफरत हो जाती है। अरे अम्मी, आप भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। सर वो नहीं, मैंने तुम्हारी माँ की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। काफ़ी दिलेर खातून लगती हैं और तुमसे मोहब्बत भी बहुत करती हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हैं। मैं समझा नहीं सर। कत्ल की तफ्तीश में मकतूल से जुड़ा हर शख्स शक के दायरे में आता है। और ये किचन में लटकता चाबियों का गुच्छा, घर में मौजूद कोई भी फर्द रात के सन्नाटे में दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होकर निदा का गला दबा सकता है और चाबियां वापस यहीं लटका सकता है। फालसे के जूस में नींद की गोलियां मिलाकर मियां बीवी को पहले ही कोई गहरी नींद सुला चुका। सर आप जाती करें हमारे साथ, ये कैसी तफ्तीश है? तफ्तीश ऐसे ही होती है। और वैसे भी मैंने सिर्फ अभी शक जाहिर किया है। तुम दोनों माँ बेटों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। बेहतर ये कि तुम दोनों रज़ाकाना तौर पर अपने खून के नमूने पेश कर दो। अगर हमारे पास मौजूद डीएनए से तुम्हारा डीएनए मैच नहीं हुआ तो मैं खुद तुम लोगों से माजरत कर लूँगा। निदा के तकिए से हमने डीएनए उठाया था, जिस तकिए से तुम निदा का गला घोंट रहे थे। कमरे में एसी चलने के बावजूद तुम्हें पसीने आ रहे थे। जाहिर सी बात है, तुम आदि क्रिमिनल तो हो नहीं, तो तुम्हारे पसीने के चंद कतरे उसी तकिए पे गिरे थे। तुम्हारे डीएनए से उसका डीएनए 100% मैच कर गया। हमें तो तुम्हारी खाला और तुम्हारे कज़न मोहसिन पर भी शक हुआ था, लेकिन उनका डीएनए मैच नहीं हुआ। तो इससे साबित हुआ कि कत्ल तू नहीं किया। एतराफ़ जुर्म कर लो फराज, शायद तुम्हारी सजा में कुछ कमी हो जाए। बोल, क्यों तूने अपनी बीवी की जान ली? सर निदा से मैं शादी नहीं करना चाहता था, तो हमारे बड़ों का फैसला था। मैं तो मायरा से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। मायरा मेरी क्लास फेलो थी सर निदा में कोई खराबी नहीं थी। बेशक वो मायरा से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ये दिल के मामला बहुत अजीब होते। मैं मायरा से प्यार करता था और मेरी केमिस्ट्री भी मायरा से मिला करती थी। मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया और अपनी अम्मी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ गया। सर मायरा मुझे जुनून की हद तक मोहब्बत करती थी। वो मुझे भूलने को तैयार ही नहीं थी। और एक दिन उसने मेरी वजह से स्लीपिंग पिल्स की पूरी बोतल भी खा ली थी। और एक दिन उसने मुझे कहा था कि इस बार तो मुझे डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन अगर तुमने निदा से शादी की तो तुम्हें मेरे जनाजे पर आना पड़ेगा। देखो मायरा, इस तरह की हमाकत फिर मत करना। अब तुम बच्ची नहीं, बल्कि बड़ी हो गई और अब तो शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। मायरा, मैं अपनी बेवा माँ को तुक नहीं दे सकता। और मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? तुम्हारी वो मोहब्बत सब झूठ था, फरेब था। मायरा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए एक जुनून था, और मोहब्बत का ये मतलब हरगिज नहीं कि शादी भी हो। मोहब्बत तो बेलौस होती है। मायरा, मैं इस दुनिया में जहां भी चला जाऊं या किसी का भी हो जाऊं, लेकिन मोहब्बत में सिर्फ तुम्ही से करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती। एक तरफ तुम काजी से कबूल है कह रहे होगे, और दूसरी तरफ तुम्हें मेरी मौत की खबर मिलेगी। और इस बार मैं स्लीपिंग पिल्स नहीं खाऊंगी, बल्कि जहर खाऊंगी। शट अप मायरा।
सोचो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं जी पाऊंगा? ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों जिंदा रहे तो तुम्हें निदा से जान छुड़ानी होगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं मायरा को नहीं खोना चाहता था और मायरा को पाने के लिए मुझे निदा को रास्ते से हटाना था। उस दिन जब परवीन खाला फालसे का जूस लाई तो निदा कहाँ है? वॉशरूम में आ रही है। ये देखो बेटा, जूस बनाया है मैंने फालसे का। ओके, ठीक है, पी लेना। सही। वो परवीन खाला ने फालसे का जूस बनाया। अच्छा बात सुनो यार, वो मेरा सेल फोन नहीं मिल रहा, शायद वॉशरूम में। अंदर जो पैंट पड़ी शायद उसमें हो। शायद। ये लो भी अपना सेल फोन। थैंक्स। कोई कॉल तो नहीं आई थी? देख लो। ओके, ये लो जूस पियो। तुम नहीं पी रहे? मैं ही पी रहा हूँ। अच्छा, तो यानी मायरा भी इस प्लानिंग में शामिल थी? नहीं नहीं सर, उस बेचारी को तो ये मालूम भी नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब मैंने उसे ये जरूर कहा था कि मुझे सिर्फ 15 दिन दे, मैं ये जबरदस्ती की शादी खत्म कर दूंगा और कोर्ट मैरिज कर लूंगा। सर अगर मैं निदा की जान न लूँ तो मायरा अपनी जान दे देगी, और अगर मैं निदा को तलाक देता या तो फिर मेरी माँ या निदा की माँ, इन दोनों में से कोई खुदकुशी कर लेता। सर मुझे निदा की मौत का बहुत अफसोस है। तुझे अफसोस है? वहशी जानवर, अगर तू अपनी मोहब्बत खोना नहीं चाहता था तो कभी भी निदा से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तूने एक मासूम बेगुनाह लड़की का कत्ल किया, तुझे तेरे गुनाह की सजा मिलेगी। चालान बनो इसका। सर। मोहब्बत कुर्बानी देना सिखाती है, लेकिन अपनी खुशियों की खातिर दूसरों की खुशियों का गला घोटना मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है। फराज का अंजाम भी इसी खुदगर्जी का नतीजा था। इस सारे मामले में आखिर उनके घर वालों का क्या कसूर था जिनके दिल में एक ही कसक रह गई, कहाँ तुम चले गए।